नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और बिहार सरकार का ये जो फैसला है ना, दरअसल संभव है आगे चल करके देश के अन्य राज्य के द्वारा भी लिया जा सकता है और इसका प्रभाव सीधे सीधे उन तमाम लोगों पर पड़ेगा जो किसी सरकारी नौकरी में पहले से हैं। दरअसल हम सभी जानते हैं कि ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी कर लिए, यानी कि देख लेते हैं कि अगर बीपीएससी उनका क्वालिफाई हुआ, वो एसडीएम बन गए, लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि वो आईएएस बनना, यूपीएससी देना। अब लगातार वो परीक्षा देते रहते हैं। इस वजह से क्या होता है कि तमाम तरह के प्रशासनिक व्यवधान उत्पन्न होते रहते हैं। इन तमाम बातों को सोचते हुए बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि कोई भी सरकारी नौकर अगर सरकारी सर्विस में आ जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं और वो अपना पदोन्नति चाहते हैं, यानी कि ऐसे समझिए, पदोन्नति कहने का मतलब मैं यहाँ प्रमोशन के सेंस में नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उससे बेहतर पद चाहते हैं और उसके लिए तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, तो केवल एक बार मौका मिलेगा ऐसा करने का। यानी कि बार बार अगर आप एसडीएम बन गए, आप आईएएस बनना चाहते हैं, तो अब आपको बहुत मौके नहीं मिलने वाले हैं, केवल एक मौका मिलेगा और आपको एग्जाम देने का। ये यहाँ पर कहा गया, इसलिए मैंने कहा ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम हुआ है और लंबे समय से इन सब चीज़ों को लेकर के बात किया जा रहा था कि बार बार क्या होता है कि जो लोग नौकरी में होते हैं वो काम छोड़ करके परीक्षा देते रहते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, एजुकेशन लीव पे रहते हैं, तो फिर सरकार का काम चलेगा कैसे। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आपको ध्यान होगा, इस बार का यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन निकला था, तो यूपीएससी ने भी कुछ बदलाव किए थे, जिसके अंतर्गत कहा गया था कि अगर आप जैसे अगर आप आईएएस बन जाते हैं, आईएफएस बन जाते हैं, तो आप दोबारा यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते हैं, है ना। अगर आपको देना है तो आपको रिजाइन देना पड़ेगा। या फिर अगर आप आईपीएस बनते हैं और ग्रुप ए की सर्विस आ जाती है, तो आपको अगले एग्जाम के लिए केवल एक चांस और दिया जाएगा। बार बार आप जो 4-5 बार एग्जाम देते रहते हैं कि जब तक आईएएस बनेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये अब नहीं चलेगा। तो यूपीएससी ने भी इस बार नोटिफिकेशन में बदलाव किया और ये अब बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और ये केवल मैं ऐसा नहीं कि बीपीएससी ही केवल करने जा रही, नहीं, ये तमाम ऐसे होने वाले हैं। यानी कि मान लीजिए आप एसएससी के माध्यम से ही कहीं सिलेक्शन लेते हैं, आप प्यून के स्तर पर जाते हैं और आप चाहते हैं कि आप प्यून से क्लर्क बन जाए या ऑफिसर बन जाए, तो एक ही मौका मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के जरा यहां पर समझते हैं, और जितने भी लोग बिहार से संबंधित है या देश के कोई भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं ना, इस बात को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम हो रहा है, बहुत कुछ हमारे समाज में बदलने वाला है। अब इस निर्णय का कितना विरोध होगा, समर्थन होगा, ये तो समय ही बताएगा। फिलहाल लेकिन इसको तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। ऐसा भी नहीं कि बात चल रही है, लागू हुआ है। देखते हैं, सरकारी कर्मचारियों को लेकर के पूरी तरह से यह फैसला लिया गया है। देखिए, सरकारी नौकरी में रहते हुए कर्मचारी सिर्फ एक बार ही किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ सकेंगे। तो एक मामला तो यहां पर हमने पहले ही क्लियर कर लिया। फिलहाल जो ये काम किया गया है, बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था, उसके द्वारा किया गया है। आप कह सकते हैं कि संभव है बिहार सरकार एक प्रायोगिक तौर पर करना चाह रही हो, एक मंत्रालय से शुरू किया गया, एक विभाग से, इसके बाद शायद संभव है बाकी भी जगह पूरा हो जाए। तो यह काम किया गया और कहा गया है सरकारी कर्मचारी पूरी नौकरी के दौरान सिर्फ एक बार ही प्रतियोगी परीक्षा दे पाएंगे और यह नियम समझिए तुरंत तत्काल प्रभाव से लागू, यानी कि 6 अप्रैल 2026 से ही लागू कर दिया गया। परीक्षा देने की अनुमति तभी मिलेगी जब जिस पोस्ट के लिए वो परीक्षा दे रहे हैं, ध्यान रखिए, उसका जो पे लेवल है, मतलब फिलहाल जिस नौकरी में है और जिसके लिए एग्जाम देना चाहते हैं, तो जिसके लिए एग्जाम देना चाहते हैं उसका पे लेवल फिलहाल जिस नौकरी में है उससे अधिक होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। यानी कि मैं जो बोला था ना कि प्रमोशन वाले सेंस में, यानी कि आप बेहतर करना चाहते हैं, आप जो है ए काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि बी काम, जो बी नौकरी की जो है यह इससे ज्यादा बेहतर है, इसमें सैलरी अच्छा है, तो एक बार आपको यहां से यहां तक जाने का मौका दिया जाएगा, एक बार आप परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, अगर एक से ज्यादा परीक्षा देनी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसे कैसे होगा, मैं बीडीओ बन गया हूं बीपीएससी क्वालिफाई करके, लेकिन मेरा मकसद तो एसडीएम बनना था और मुझे दोबारा एक बार परीक्षा देने का मौका मिला और इस बार जो मैं डिप्टी एसपी बना, एसडीएम तो अभी भी नहीं बना हूं, तो क्या मैं आगे एग्जाम नहीं दूंगा, मुझे तो आगे एग्जाम देना है। अगर इस तरह की स्थिति रखते हैं, सोच रखते हैं, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, अपनी जो सरकारी नौकरी आपको मिली है, यानी कि जो डिप्टी एसपी का बीडीओ से डिप्टी एसपी के पद पे आए हैं ना, उस पद से रिजाइन दे दीजिए और फिर जाकर के एसडीएम का एग्जाम दीजिए, क्योंकि एक जो अटेम्प्ट है वो आप ले चुके हैं, आपने उसको भुना लिया है। यानी नौकरी में रहते हुए बार बार परीक्षा देना
अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये संभव नहीं होगा, जमीन पे आ गया है, यथार्थ बन चुका है, सिर्फ कल्पनाओं में नहीं है। सरकार ने फैसला क्यों लिया, सबसे महत्वपूर्ण यही है। यही से निकलेगा कि आगे चलकर के इस पर क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फिर तो किसी व्यक्ति में आगे बढ़ने की जो लालसा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आप किसी व्यक्ति को कैसे रोक सकते हैं? हो सकता है कि कोई व्यक्ति इस बार एग्जाम दे, उस बार उसकी तबीयत खराब हो जाए, बहुत अच्छे प्रिपरेशन ना हो, एग्जाम खराब चला जाए, तो क्या वो अगली बार दे ही ना? क्या वो अपने जीवन में कुछ बेहतर करने की कोशिश ही ना करे? तो ये कैसे काम चलेगा, ये कैसे संभव हो सकता है? इन सब चीजों को लेकर के बातें की गई है। तो सरकार के अनुसार कहा गया है कि देखिए, जो कर्मचारी होते हैं हमारे पास ना, वो बार बार परीक्षा ही देते रहते हैं, और अगर बार बार परीक्षा लेते रहेंगे, तैयारी में रहेंगे, लंबी छुट्टी लेंगे, तो विभाग का जो कामकाज है वो पूरी तरह से धीमा हो जाता है। आम नागरिक का काम हो नहीं पाता है, फिर कैसे चलेगा पूरा सिस्टम? तो इसलिए नियम बनाया कि कर्मचारी को थोड़ा सा मौका भी दे दे, अपने काम पर वो ध्यान भी दे लें, और सरकारी काम की जो क्वालिटी है और उसके बाद स्पीड है ना, जो फाइल में ही सिमट के रह जाता है, इस सब में रफ्तार देखने को मिले। पहले नियम क्या था समझिए, पहले कर्मचारी कई बार, लगभग 3 से 5 बार प्रतियोगी परीक्षा दे सकते थे, लेकिन अब इसे घटा करके एक बार यहां पर कर दिया गया। उदाहरण हालांकि मैं समझा ही चुका हूं, फिर भी आप समझ लीजिए। एक बार यूपीएससी बीपीएससी जैसी परीक्षा दे सकता है, अगर फेल हो गया दोबारा नौकरी में रहते हुए तो नहीं देख सकता, अगर फिर से देना है तो नौकरी छोड़नी होगी, जिस बात को लेकर के हमने पहले ही आपको बता दिया है। अब यहां पर असर क्या पड़ेगा, यही मुख्य बात है कि क्या यहां से किसी तरह का विवाद होने वाला है, जिसको लेकर के अब प्रश्न उठने भी शुरू हो गए हैं। कहा जा रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी है, सरकार उस पर दबाव बनाना चाहती है। सरकार अलग अलग तरीके से ये कोशिश कर रही है कि एम्प्लॉय पर कैसे अंकुश लगाया जाए, सरकार नियंत्रण में रखना चाह रही है। करियर बदलने के मौके जो हैं वह कम कर देना चाह रही है। फिर लोग तो घुटन के साथ यहां पर काम करेंगे, लेकिन सरकारी कामकाज ज्यादा स्थिर और प्रभावी हो सकता है। यह भी एक दूसरा पॉइंट जो लोग इसके पक्ष में खड़े हैं वो बता रहे हैं। अब देखिए, चूंकि यह मुद्दा जो है ना, पूरी तरह से एक डिबेट का विषय बन चुका है। फिलहाल एक विभाग ने किया है, संभव है ये प्रायोगिक तौर पर हो सकता है आगे चल के अन्य विभाग के द्वारा किया जाए, हो सकता है बिहार सरकार ही पूरी तरह से हर एक डिपार्टमेंट में हो जाए, और यही स्थिति संभव है। जिस तरह से मैंने पहले कहा कि यूपीएससी ने पहले काम किया नोटिफिकेशन में, अगर नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़े, मैंने एक लेक्चर उस पर आपको बहुत डिटेल से बताया था यूपीएससी का, संस्कृति आईएएस चैनल पे वो मिलेगा, तो उसमें मैंने बताया था कि यूपीएससी क्या करना चाह रही है, कि वही बार बार कि अगर आप आईएएस बनने के लिए बार बार एग्जाम देंगे तो फिर कामकाज कैसे होगा, ट्रेनिंग पे आप जाते ही नहीं आईपीएस लोग, तो ये एक समस्या है। तो पहले यूपीएससी ने किया, अब बिहार सरकार ने कर दिया है। तो क्या ये यही रुकने वाला है, या ये अन्य राज्य में भी किया जाएगा, या अन्य राज्य को करना चाहिए? आप लोग क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।